दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का भाग 7, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हाईकोर्ट, आरओ, अध्यापक पात्रता परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 7। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि 22 सितंबर 2021 को किस देश ने वर्चुअली प्रथम भारत यूनाइटेड किंगडम कांसुलर वार्ता की मेज़बानी की है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों भारत ने 22 सितंबर 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित प्रथम भारत यूनाइटेड किंगडम कांसुलर वार्ता की मेज़बानी की है। अगला प्रश्न है 21 सितंबर 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कितने भारतीय समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो सही उत्तर है 2 भारतीय तटों को 21 सितंबर को दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। इसमें कोवलम बीच तमिलनाडु और ईडन बीच पुडुचेरी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों 2 समुद्री तटों को इस वर्ष 21 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा मिला है, जिसमें तमिलनाडु का कोवलम और पुडुचेरी का ईडन बीच शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 24 सितंबर 2021 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन क्वाड लीडर्स समिट 2021 कहां पर संपन्न हुआ है। तो सही उत्तर है वाशिंगटन डीसी। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 24 सितंबर 2021 को क्वाड लीडर्स समिट 2021 का आयोजन हुआ है। आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 सितंबर 2021 को पश्चिमी यूरोप का कौन सा देश एक जनमत संग्रह में नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों यानी सेम सेक्स कपुल्स के लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को लगभग 2/3 बहुमत से वैध बनाने पर सहमत व्यक्त किया है। तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड ने समान लिंग वाले जोड़ों यानी सेम सेक्स कपुल्स के लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को 2/3 बहुमत से वैध बनाने पर सहमत व्यक्त किया है। तो ये है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है आपका। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने बैड बैंक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए किस कंपनी की स्थापना की है। तो ये है दोस्तों भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों केंद्र सरकार ने बैड बैंक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। अगला प्रश्न है 22 सितंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और सूचना विषमता को कम करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है आपका नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम दोस्तों ये जारी किया गया है जो निवेशक हैं यानी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको सुविधा देने के लिए और सूचना की भिन्नता को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है हाल में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ डिजाइन किया गया है। ऑप्शन है आपके गेल में, HAL में, BHEL में या इसरो में। तो सही उत्तर है BHEL हैदराबाद। दोस्तों BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैदराबाद में पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है 13 सितंबर 2021 को किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो उत्तर है भूपेंद्र भाई पटेल। दोस्तों भूपेंद्र भाई पटेल ने 13 सितंबर 2021 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है आपके डी मधुकर नायक, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, कुमार सौरभ और कोमल सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI का उद्घाटन किया है? तो उत्तर है कोहिमा नागालैंड। कोहिमा नागालैंड में दोस्तों केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है देखिए 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी ESDM और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये है दोस्तों विश्वेश्वरैया PhD योजना। विश्वेश्वरैया PhD योजना के अंतर्गत दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वेश्वरैया PhD योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है देखिए 15 सितंबर 2021 को सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों ये यूपी स्पेशल से संबंधित है ये प्रश्न, इसलिए आप इसको और भी अच्छे से तैयार करिएगा। दोस्तों सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने का जो है घोषणा किया है। तो ये योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। अगला प्रश्न है 3 से 16 सितंबर 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जयपेट 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन है आपके विशाखापत्तनम, अंडमान निकोबार, निझनी या ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है निझनी, जो कि दोस्तों निझनी आपका रूस में स्थित है। यहाँ पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जयपेट 2021 का आयोजन 3 से 16 सितंबर 2021 के मध्य किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है अगस्त 2021 में किन देशों की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित हुआ है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि कोंकण अभ्यास जो है ये भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच आयोजित होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत और ब्रिटेन। दोस्तों कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच आयोजित जो है वार्षिक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। अगला प्रश्न है 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर है आपका लेह लद्दाख में। लेह में दोस्तों जो है 24 से 28 सितंबर 2021 के बीच पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन जो है ये जो है 30-31 अक्टूबर के मध्य इटली में आयोजित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30-31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 दुनिया की 20 अर्थव्यवस्थाओं का शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरो मनी द्वारा वर्ष 2021 के लिए घोषित उत्कृष्टता के लिए वैश्विक पुरस्कारों के तहत किस वित्तीय सेवा समूह को 3 वर्षों में दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक और विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के लिए नामित किया गया है? तो ये है दोस्तों DBS बैंक जो है ये सिंगापुर का है। दोस्तों DBS बैंक सिंगापुर को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक और विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के रूप में 3 वर्षों में दूसरी बार नामित किया गया है। अब आइए अगला प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों। 21 सितंबर 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष
21 सितंबर को मनाया जाता है और 2021 में मनाए गए शांति दिवस का इस वर्ष का थीम था रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, देखिए 3 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो सही उत्तर है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, यानी सूचना एज एक सार्वजनिक वस्तु। सूचना एक सार्वजनिक वस्तु जो है ये 3 मई को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का इस वर्ष का मुख्य विषय था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 23 सितंबर 2021 को किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी की खिलाड़ियों की समिति में चुना गया है? ऑप्शन है आपके राजकौर, डोला बनर्जी, कृष्णा दास या अभिषेक वर्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिषेक वर्मा को। दोस्तों अभिषेक वर्मा को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए, देखिए 4 इयर्स कार्यकाल के लिए जो है विश्व तीरंदाजी खिलाड़ियों की समिति यानी काउंसिल में चुना गया है। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2021 को कौन युवा शतरंज खिलाड़ी भारत का 70वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? ऑप्शन है आपके राजा ऋत्विक, झा श्रीराम, दिव्येंदु बरुआ या पृथु गुप्ता। तो सही उत्तर है राजा ऋत्विक। दोस्तों राजा ऋत्विक जो है भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 सितंबर 2021 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स 7 चैंपियनशिप में किस देश ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो सही उत्तर है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स 7 चैंपियनशिप में भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 2021 को किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके HAL, IRCTC, GAIL या EIL। तो सही उत्तर है IRCTC। दोस्तों IRCTC जो है इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 13 सितंबर 2021 को किस भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो उत्तर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFC। दोस्तों PFC द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 14 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहाँ एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपके नगरोटा, अनंतनाग, पंपोर या जम्मू। तो सही उत्तर है पंपोर में। दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने पंपोर में एक ग्राम एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इस एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दोस्तों ये भारत में बनने वाला दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में स्थित किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों कुशीनगर हवाई अड्डा जो है इसको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जो है सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, 10 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। शामिल किए जाने वाले जहाज का नाम क्या है? तो ये है INS ध्रुव। दोस्तों INS ध्रुव भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है जिसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, 7 सितंबर 2021 को रेल मंत्रालय ने किस रेल संस्थान को बंद कर दिया है? तो सही उत्तर है IROAF यानी भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन को रेल मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर 2021 को बंद कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है,
20 से 26 सितंबर 2021 के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित क्लाइमेट वीक में किस भारतीय अभिनेत्री को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो सही उत्तर है भूमि पेडनेकर। दोस्तों, भूमि पेडनेकर भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। इनको न्यूयॉर्क में आयोजित क्लाइमेट वीक में जो है आमंत्रित किया गया था जो है सहभागिता करने के लिए। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपने परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी सामग्री को जो है प्रैक्टिस सेट यानी प्रश्न उत्तर के रूप में आपने सॉल्व किया है। ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।